हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 22 और 23 को जो है हमारा IBPS PO प्री का एग्जामिनेशन है। 23 को शायद 2 ही शिफ्ट है जैसा कि अब तक पता चल रहा है, बाकी 22 को हमारी 4 शिफ्ट है। मतलब जैसे SBI PO में था वैसे ही 6 शिफ्ट टोटल होने वाली है। बाकी गाइज़ मेरा जो एग्ज़ाम है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी कब है, कौन सी शिफ्ट में, और हमें लास्ट के वनडे में क्या करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने इस वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम शॉर्ट वीडियो रखेंगे और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, लॉन्ग में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने SBI PO के टाइम पे भी आप लोगों को बताया ही था हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मेरा जो एग्ज़ाम लगा हुआ है वो कल ही है, मतलब 22 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है और 4th शिफ्ट में, मतलब 3:30 वाली शिफ्ट में, मतलब 4:30 बजे मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होएगा, 5:30 बजे ख़त्म होएगा, तो फिर आने में भी टाइम लगेगा और वीडियो रिकॉर्ड मैं आके ही करती हूँ। तो फिर गाइस मैं कल जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो आप लोग क्या करना, कल मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगी, वो रूल्स वाली जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की थी आप वो वाली देख लेना। उसके अलावा एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो मैं आप लोगों के साथ परसों सुबह शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये जो है डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फिर जैसे एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर पूछने लग जाते हैं लोग कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है एंड ऑल। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम लेट है तो मैं कल नहीं अपडेट कर पाऊँगी आप लोगों को, तो मैं परसों सुबह जैसे जितना जल्दी हो सकता है 8-9 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, उसके अलावा गाइज़ अगर हम बात करें तो हमें लास्ट वन डे में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो तो हम चलो बाद में बात करें। तो पहले डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है हमें सबसे पहले तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। आप अपना एडमिट कार्ड अभी निकलवा लेना, वरना फिर वहाँ पे निकलवाने में वैसे टाइम वेस्ट होता है। वैसे पास में कोई ना कोई शॉप मिल ही जाती है, अगर बाई चांस हम भूल जाते हैं निकलवाना तो ज़्यादा टेंशन भी मत लेना। अभी जो है आप अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह जो भी आप लेके जाते हो वो, उसकी ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपी भी। उसके अलावा आप 3 फ़ोटोज़ ले जाना, एक तो आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर चिपका के लेके जानी है, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा लेके जानी है, मतलब कभी वो 1 लेते हैं कभी 2 लेते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ले जाना, मतलब कम नहीं लेके जानी है, 2 तो कम से कम अलग से लेके जानी है। ठीक है, उसके अलावा गाइस बात करें तो अगर आपको वाटर बॉटल लेके जानी है तो आप वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जाना, और कोई भी ज्वेलरी कैली मत करना। अगर आप चेन, ईयरिंग्स, रिंग वगैरह कुछ भी पहनते हो तो वो सब निकाल के ही जाना। मैंने तो SBI PO के टाइम से निकाली हुई है, ईयरिंग्स मैंने तब से डाली नहीं है, ना चेन डाली है, सिर्फ रिंग डालती हूँ, वो भी मैं निकाल जाऊँगी। उसके अलावा जो है गाइस शूज़ वगैरह भी कम ही प्रीफर करना, कई बार वो निकलवा देते हैं कई बार नहीं, तो ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो आप लोग को याद रखनी है। उसके अलावा हमें अब लास्ट वन डे में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो चीज़ मैंने नोटिस करी है गाइस, क्या हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं और मोस्टली सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर भी करें। तो जितने भी मैं पहले मॉक टेस्ट लगा रही थी ना, मेरी उनमें परसेंटेज आ रही थी 95, 93, 92, 85, मतलब उससे प्लस ही आ रही थी। और जो मैंने लास्ट 1 to 2 डे में मॉक टेस्ट लगाए ना, उनमें मेरी बहुत ही लो परसेंटेज है, मतलब मेरा खुद उनको देखने का मन नहीं कर रहा, मतलब ना तो मैंने उनका एनालिसिस करा है, और कुछ मॉक टेस्ट तो लाइव है जिनका अभी हमारे पास सोल्यूशन भी नहीं है। जिनका सोल्यूशन आ गया मैं उनका अभी सोल्यूशन ज़रूर देखूँगी कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी, लेकिन शायद ये एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इतनी लो मेरी परसेंटेज जाती नहीं है, लेकिन फिर भी जा रही है, तो हम उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न है, और कहीं ना कहीं मुझे वो रीज़न पता है और मैंने कोशिश भी करी है उस रीज़न को रिमूव करने की। लेकिन जैसा भी हमारा रहता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज कभी मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, मैं कोशिश करूँगी 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाऊँ और थोड़े से ईजी लेवल के लगाऊँ। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप आज मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो आपकी जो शिफ्ट की टाइमिंग है ना उसी टाइम पे लगाना। अगर आपकी शाम वाली शिफ्ट में है तो शाम वाली में, सुबह वाली में है तो सुबह वाली में, तो उसी हिसाब से एक ही मॉक टेस्ट लगा लेना। ज़्यादा लगाने चाहते हो, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम जो है कल शाम को है, तो भी उसमें तो बहुत टाइम पड़ा है, तो इसलिए मैं 2 लगाने का कोशिश करूँगी। एक तो शाम को शिफ्ट के टाइम पे, एक मैं अभी लगाऊंगी थोड़ी देर में। तो जिसके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ है तो वो अभी 2 भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जिनके पास जैसे कि ऐसा है कि कल सुबह ही मॉर्निंग में ही आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप एक ही मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, उसी हिसाब से आप लेके चलना, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हो सकता है लास्ट के 2 to 3 डेज़ में या लास्ट के 1 वीक में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो, जैसे कि मेरे साथ भी होता है, लेकिन हमने जो इतने टाइम से मेहनत करी है वो हमारी वेस्ट नहीं जा सकती गाइज़। इतने टाइम से हम अगर 90s 80s की लाइन में परसेंटेज ला रहे थे तो ऑब्वियसली हमारी तैयारी में कमी नहीं है, वो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, आप अपने माइंड को रिलैक्स रखना और अच्छे से तैयारी करना, मतलब तैयारी तो हम कर ही चुके हैं, अच्छे से एग्ज़ाम करना और अपने माइंड को रिलैक्स रखना। उस टाइम पे जो है आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, बस वही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम टाइम।
जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना हमारा माइंड काम होगा ना, उतना ही अच्छा हमारा एग्ज़ाम जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी वहाँ पे काम ही रहूँ। SBIP में मैंने बहुत कोशिश की थी। SBIP में फिर भी अटैम्प्ट तो सही हुए हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट है। वो जैसा ही रिज़ल्ट आएगा वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस बार थोड़ी सी कट ऑफ भी कम जा सकती है क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी है। तो ठीक है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे वो। अभी जो है आप लोग अपनी IBPS PO प्री पे फोकस करो, और जिन जिन स्टेट्स में SBI की वैकेंसी नहीं आई है गाइस, इस टाइम पे उसके बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसके बारे में सोचने का टाइम तो इस एग्ज़ाम के बाद भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि मान लेते हैं हम हमारे पास SBI नहीं है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है अभी NICL का या फिर मतलब और भी ऐसे इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स का AU का एग्ज़ाम आ जाए, असिस्टेंट का तो NICL का आया हुआ है। ऐसे बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ गाइस हमारे पास आ सकती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, अगर हमने मेहनत करी है तो हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, तो वो हमें किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिल ही जाएगी। तो आप लोग इस बात पे ज़्यादा फोकस मत करो कि हमारे स्टेट में वैकेंसी नहीं आई, मेरे भी स्टेट में गाइस वैकेंसी नहीं है। तो लेकिन हम उस बात को बैठ के नहीं गा सकते कि नहीं हम तो बहुत परेशान हैं, ये है वो है। आप ये वैकेंसी जो है मोस्टली उसी टाइम पे निकलती है जब हमारा आगे कोई ना कोई एग्ज़ाम लाइंड अप होता है। उससे क्या होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि पिछली बार ऐसा हुआ था, IBPS PO का रिज़ल्ट आ गया था आई थिंक, और नेक्स्ट ही डे IBPS क्लर्क का या फिर SBI क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम था। बच्चों को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि आज रिज़ल्ट आया, जिनका नेगेटिव आया वो तो वैसे ही डाउन चले गए, जिनका पॉजिटिव आया है उनको थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा, लेकिन जिनका नेगेटिव आया है आप सोच सकते हो कि पहले दिन आपका रिज़ल्ट आया, नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो आपका क्या माइंड सेट रहा होगा, आप कितना डीमोटिवेटेड फील कर रहे होगे। तो ये ऐसे टाइम पे ही आते हैं ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो और हम अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएँ। तो आपको उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और ऐसी चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर ही रहना है। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप बिल्कुल मत सोचना। अभी आप सिर्फ अपने IBPS PO प्री एग्ज़ाम पे फोकस करो, और आपका जैसा भी गाइस एग्ज़ाम होता है ना, वो आने के बाद अपने मार्क्स परसेंटाइल तो हम शेयर नहीं कर सकते, आप मार्क्स आपने कितने अटैम्प्ट किए सेक्शन वाइज, वो सब आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में है और कब है, ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। और गाइज़ आप अपना 100% देना, और अच्छे से आप लोग अभी अपना माइंड रिलैक्स करो और ज़्यादा टेंशन मत लो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर IBPS PO प्री एग्ज़ाम।